डेट में गारंटी तो सीजीएल एग्जाम को लेकर के छात्र राजभवन के पास पहुंचे हैं और हम जानते हैं कि लगातार इन लोग सीजीएल के एग्जाम को लेकर के मांग करते रहते हैं, आंदोलन भी करते रहते हैं। फिर इन लोग राजभवन पास क्यों पहुंचे हैं? नाम क्या है आपका? अमन कुमार। क्या लेकर के राजभवन आप लोग पहुंचे हैं? सर जेएसएससी से परेशान हो गए, हेमंत सोरेन सर से भी परेशान हो गए हम लोग। ये जेएसएससी संस्थान कैलेंडर 2 कैलेंडर वापस लो संस्था है। जब भी इनको सुखबुगाहट लगता है कि छात्र जाग रहे हैं, एक टेंटेटिव डेट निकालो और 10 दिन पहले अनिवार्य और अपरिहार्य कारणों से डेट को आगे बढ़ाया जाता है। इसकी सूचना जल्द दी जाएगी, वेबसाइट चेक करते रहिए। इनका ये वाला कहानी हो गया है। इनको एग्जाम लेना नहीं। 18 बार एग्जाम डेट कौन देता है? आप हमको बताएं, 18 बार एग्जाम डेट कौन देता है? 9 साल का वनवास होता है, एग्जाम नहीं होता है 9 साल में। तो फिर से 21-22 का डेट निकालिए। 22 तारीख को प्रॉब्लम है, जेपीएससी का फॉरेस्टर का एग्जाम है, यूपीएससी का मेंस है, उत्पाद सिपाही का दौड़ है, सेंटर सीजीएल है। 4-4 डेट में ही कहाँ करेगी? हम लोग का 12 टोपैर है, आपके पास 12 गाड़ी का काफिला है, हमारे पास तो 2 ही पैर 2 ही हाथ है ना। वो एक जगह ही बैठेंगे ना। तो ऑब्वियस ये फिक्स है कि फिर से ये डेट स्क्रैप करेगी सरकार और जेएसएससी। ये बस हम लोग का आंदोलन से डर करके एक फालतू सा डेट निकाल दिए। और अब मैं तो इनकी क्रेडिबिलिटी पे शक करता हूँ। क्या इस पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा? क्या आप जो डेट देते उसका कुछ तो आपके पास ठोस होना चाहिए ना कि आप फेल करते हैं तो आपके सेक्रेटरी को हटाया जाएगा। कुछ कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो जिम्मेदारी से ये भाग रहे हैं बस। लेकिन आप तो डेट ही निकाले हैं दोबारा, तो आप लोग उससे क्या संतुष्ट नहीं? 22 तारीख को 4 एग्जाम है, तो ये डेट कैसे निकाल रही है? आपको पता वो डेट वापस आएगा और उसके बाद आचार संहिता लगेगा और ये फंसा देगा एग्जाम। क्योंकि उनको पता है कि हर बार इन लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। इस बार प्रोटेस्ट पता है मुख्यमंत्री साहब जवाब दे नहीं पाएंगे। कितना ये मैया और सैया चला है, हम लोग पॉकेट में पैसा भरेंगे और दूसरा तरफ निकलेंगे। टाटा बाय बाय। इस बार आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन की रूपरेखा क्या होगा? हम लोग का यही मांग होगा कि सितंबर के प्रथम सप्ताह मैक्सिमम द्वितीय सप्ताह में आप एक निर्धारित डेट दीजिए। अगर वो फेल करता है तो या तो जैसे सीजीएल को रद्द कर दीजिए कि अभी एग्जाम लेने में हम अपंग असक्षम हैं, हमसे ना हो पाएगा दादा, तुम लोग कहीं और देखो, ये दे दे। नहीं तो वो डेट फेल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तब प्रथम द्वितीय सप्ताह, उससे ज्यादा नहीं। लोग कुछ लिखे हैं, गुणगान करेंगे। हाँ, 17 तारीख को हम लोग घेरेंगे मुख्यमंत्री साहब को, जगाएंगे कि जागा हो, आबा हो, बबुआ बाहर बानी। काहे कि उनको तो हम जब मिलने जाते हैं ना तो सर पिछवाड़ा वाला गेट से निकल लेते हैं। मिलने बोलते नहीं नहीं कोई मिलने का प्रावधान नहीं है, हम ही लोग चुने और हम ही लोग से प्रॉब्लम। और अगर कहीं बीजेपी के पास जाएंगे कि सर कुछ करिए तो बीजेपी का एजेंट, जेएमएम के पास जाएंगे जेएमएम का एजेंट। अभी ट्विटर कैंपेन चलाए थे, बोल दिया जामताड़ा जेएमएम के ये ऑफिशियल वेबसाइट पे एक मेल आया कि इन लोग तथाकथित बीजेपी के एजेंट हैं। तो हम आईटी सेल पूरा चुनौती देते हैं, जेएमएम का कांग्रेस सब लग जाए और ट्विटर नंबर 1 करवा कर दिखाए। तो झारखंड का पहला हैशटैग टैग था युवा विरोधी हेमंत सरकार, जो कि नंबर 1 ट्रेंड किया है। ये आईटी सेल का काम है? हम लोग जितना दौड़ रहे हैं ये नहीं दिख रहा है इन लोगों को? मतलब अंधी है सरकार, बहरी है कि वोट दीजिए युवा की सरकार। अरे हम भी चाहते हैं आप हमको अपने कर कमलों से दीजिए ज्वाइनिंग लेटर। हम लोग कहाँ आपका विरोध कर रहे हैं? हम ही लोग चुने थे ना, तो सवाल तो आपसे पूछेंगे। सरकार है तो सरकार तो सवाल। हाँ वही बात है। आप इस तरह इमोशनल अत्याचार हो रहा है सर। इससे ज्यादा हम लोग को टॉर्चर गर्लफ्रेंड करती है। कम से कम बोल देती है भाई ना हो पाएगा हम कहीं और चले। ये तो है कि ना सटने देंगे ना दूर जाने देंगे। सिलेबस ऐसा है झारखंड का कि आप कहीं और जा ही नहीं सकते हैं। आपको यहीं बांध के रखेंगे, टेटुआ दबा के रखेंगे, निकलोगे कैसे? फिर हम लोग लालच में फंसते हैं। अगली सरकार आएगी बोलती है सबका बेरोजगारी मुद्दा होता है। 500 सरकार आएगी तो उनका बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहेगा। लेकिन जब अगला विपक्षी पार्टी बोलेगी मेरा मुद्दा युवा है, इस बार जैसे बीजेपी थी रघुवर दास थी तो जेएमएम का मुद्दा युवा था, इस बार जेएमएम है तो अब बीजेपी की मुद्दा युवा है। लेकिन आंदोलन का जो रूपरेखा बता दीजिए सर। हम लोगों का 16 तारीख हम लोग जयपाल स्टेडियम से फिलहाल तक शांतिपूर्ण मसाल जुलूस निकालेंगे सरकार को चुनौती देने के लिए कि आप आइए, हम लोग शांति वार्ता करिए और इधर उधर का अधिकारी नहीं चाहिए। ऑथेंटिक ठोक बजा कर अगर डेट फेल हुआ तो आप चुनाव नहीं करवाएंगे, चुनाव में नहीं खड़ा होंगे, ऐसा वाला हालत। और अगर 16 को नहीं जागते तो 17 तारीख को डायरेक्ट गेट के पास हम लोग गुहार लगाएंगे कि बाहर आइए, हम लोग का सुनिए, नहीं तो इस एग्जाम को रद्द कर दीजिए। क्योंकि सीजीएल इनको लग रहा है छोटा मुद्दा है, बट ये है नहीं। सरकार, बच्चे भी थक जाते हैं कहीं और की तैयारी करते हैं, बट मन में सबके है
कि अगर सीजीएल एग्जाम नहीं हुआ तो ये सरकार को वोट नहीं देंगे तीर धनुष पे। नाम बताइए। मेरा नाम अमन कुमार हुआ, जैसे से सीजीएल की तैयारी करता हूँ। एग्जाम मांग है कि आप जल्दी लीजिए, आचार संहिता में एग्जाम मत लीजिए, आचार संहिता में एग्जाम नहीं लीजिए। और आप एक जो डेट दिए हैं ना, लॉलीपॉप वाला डेट, जो 19वां बार है ये डेट, 19 बार कोई किसी का डेट मिलता है 19 बार? कभी सुने होंगे? एक बार हुआ, मानिए ठीक है, कोई उपाय से 2 बार हो गया, तीसरा गलती भी माफ नहीं होता है। लेकिन झारखंड का स्टूडेंट है, इतना अच्छा स्टूडेंट है, मानवता का है कि समझ जाइए कि 18 बार में भी बर्दाश्त कर रहा है कि भैया हम अभी तैयार है। 18 बार कोई चीज का डेट होता है? एलडीसी का 3-3 4-4 बार में कितना साल हो गया? 2015 से जोड़ लीजिए। हम लोग 2015 से तो नहीं है, लेकिन जब से है तब से हमको भी लगता है कि 9-10 बार तो हो ही गया होगा। सोचिए क्या कहेंगे अगर इस तरह से अगर छात्र सफर कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? रघुवर दास 5 साल ब्रेक किए थे, तो सत्ता से 5 साल दूर रहे। 2015 का फॉर्म था और ये तो हमको लगता है कि 18 बार दिए हैं एडमिट, ये क्या बोलते हैं डेट, तो कितना साल दूर रहेंगे ये बताएं। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोलते थे कि बोलते हैं कि ये रघुवर दास का पाप, माने पूर्वोत्तर सरकार का पाप हम नहीं धोएंगे। आपका पाप कौन धोएगा? हम कोई बीजेपी का हम लोग बोलते हैं, ट्विटर अभियान किए थे 10 तारीख को, तो बोला गया कि बीजेपी आईटी सेल है, बीजेपी आईटी सेल लग रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल में हम लोग सीजीएल का तैयारी करेंगे। ये बताइए ना, बीजेपी आईटी सेल रहते तो काहे इसका सीजीएल लेकर सब मुद्दा उठाते, आपका विपक्ष में रहते हर मुद्दा उठाते, लेकिन हम लोग रोजगार ही के मुद्दा पर क्यों आते हैं? कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, और जिसको लगता है इसको प्रूफ कर दे, फेसबुक आईडी पर भी प्रूफ कर दे कि बीजेपी लिखा हुआ है। झारखंडी है ना? 32 से पहले का होंगे, 1857 से भी पहले ले जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, तब भी झारखंडी सब कुछ का ही हाल है, झारखंडी बेटा का ये जानते हैं ना कि पहले अपने घर लहरता है, वही चलते हैं कि हम लोग जो है अपना, जो आदमी अपना सताता है ना, सही से दूसरा कोई नहीं सताता है। वही हाल है कि हम एकदम स्थानीयता सरकार है, ये दिल्ली से नहीं चलेगा, ये झारखंड से चलेगा, और झारखंड से भी अब नहीं चल रहा है। सुने हैं कि अगर हैदराबाद गए हैं मुख्यमंत्री जी, सही न्यूज है? अच्छा है, हैदराबाद गए? हाँ, तो आप लोग को बस खबर हैदराबाद गए? नहीं, पेपर में पढ़े थे। अच्छा, हो सकता है कि कब तेलंगाना सरकार चल रहा है क्या? अच्छा, लेकिन जिस तरह से आप लोग चुनाव में ना बहुत शौक से युवा चेहरा लेकर के आए थे और युवा मुख्यमंत्री बनाए थे, अब क्या लगता है आपको? अब हमको अब डिफरेंशन पता करना पड़ेगा कि युवा का एज कितना होता है। अच्छा, बेरोजगारी भत्ता, जो बोल रहे थे ना कि बेरोजगारी भत्ता का एक बात उठा था बीच में, विधानसभा में सुने थे कि पूरा जाके जाइए जी प्रखंड लेवल पर पता कीजिए, तो हम लोग प्रखंड का आदमी नहीं है। अरे प्रखंडे के बाद ना हम लोग जिला में गए, तो सरकार का ही हाल है। चलिए नाम बताइए। नाम मेरा कौशल कुमार हुआ। चलिए कौशल जी की बात सुने। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि छात्र लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लोगों से बात कराए, क्या कहेंगे सीजीएल एग्जाम को लेकर के? आप लोग लगातार प्रयासरत हैं, आंदोलन के क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके चैनल का, कि हमारी बात जो है आप झारखंड सल्तनत के वजीर आजम तक पहुँचा रहे हैं। और हम झारखंड के वो छात्र हैं जो एक लंबे समय से अपने जंग के लिए, अपनी लड़ाई खुद से लड़ रहे हैं एक एग्जाम के लिए। हमारा गुनाह बस इतना है कि हम एक ही एग्जाम के पीछे जो है एक आस लगाए बैठे कि वो एग्जाम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। लगातार 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 भी खत्म होने जा रहा है, और वो एग्जाम न पिछले बीजेपी सरकार में हो पाया और ना अभी होता दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम ये है सर कि 22 सितंबर जो डेट निर्धारित हुआ है सीजीएल के लिए, उस डेट में 4 एग्जाम पढ़ रहे हैं। चलिए मैं बाहर के एग्जाम को हटा देता हूँ, यूपीएससी को हटा देता हूँ और सेंट्रल एसएससी को भी हटा देता हूँ। झारखंड में 2 आयोग हैं, जेपीएससी और जेएसएससी, जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है।
मिनिस्टर का कोई दोनों का डेट क्लैश कर रहा है सर। मैं दोनों फॉर्म भर चुका हूँ, मैं दोनों फॉर्म भरा है। कैसे होगा सर? आप क्लियर कीजिए, आप बोलिए कि कौन सा डेट सही होगा, कौन सा डेट गलत होगा। आपके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हें इतना नहीं पता कि झारखंड में इस डेट को एग्जाम कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, उन्हें तो पता होना चाहिए ना। तो ये बहुत गलत हो रहा है कि एक डेट में आप जो 2 डेट डाल रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग चाह रहे हैं, ये दरख्वास्त है मुझे कि जो हेमंत साहब हैं, जो वजीर आजम है झारखंड सल्तनत के, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि हजरात सुनिए, हमें और ना तड़पाइए और कोशिश कीजिए कि एक निश्चित डेट हम लोग को दीजिए। हम लोग बहुत परेशान हैं और आपसे उम्मीद रखे हैं, ठीक है। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम लोग स्टूडेंट हैं और इसीलिए हमारी बात सुनिए। जो 22 सितंबर का डेट है उसे डिफाइन कीजिए कि आप उस दिन जेपीएससी ले रहे हैं या जेएसएससी ले रहे हैं। क्या मांग लेकर आप लोग राजभवन पहुंचे? मांग यही है कि जब भी फिर से एक नया कैलेंडर आया, जो जैसे से कैलेंडर खेलती रहती है। और देखिए इस कैलेंडर में हमेशा मतलब पिछला कैलेंडर जो आया था उसमें छेड़छाड़ होता है, जैसे सीजीएल में अभी भी सीजीएल में छेड़छाड़ होता है। और पिछले बार जैसे कि नगर पालिका का डेट था वो भी वही डेट है, मगर कुछ उसमें एक्टिविटी कुछ नहीं किया गया, उसका भी रिजल्ट भी पीछे ही चल रहा है। और सीजीएल को सिर्फ पॉइंट करके सिर्फ एक नया कैलेंडर जारी किया गया है। तो क्या लगता है जिस तरह से लगातार कैलेंडर जारी हो रहा है, आप लोग आगे कुछ तैयारी कर रहे हैं या कुछ आंदोलन के रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? देखिए झारखंड में सभी स्टूडेंट को पता है कि ये 19वां कैलेंडर आया हुआ है। बताइए 2015 से लेके 2024 आ गया है, सिर्फ कैलेंडर पे कैलेंडर आते जा रहा है। और इंसान सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं, अभी जो पहला क्लास में पढ़ता होगा अभी 10th पास कर जाएगा और 5 साल के बाद ओबीसी में एलिजिबल हो जाएगा। मतलब ये हम लोग पढ़ते हैं कि 5 वर्षीय योजना है, यहाँ पे झारखंड में नया योजना चलता है, 10 वर्षीय योजना चलता है। पता नहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे बर्बाद किया जा रहा है, वो झारखंड सरकार से देखा जा सकता है। तो अब चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कि चुनाव से पहले आप लोग का एग्जाम हो पाएगा? वही तो हम लोग का डर है कि 22 सितंबर जो डेट दिया गया है वहाँ उसमें आचार संहिता लग जाने वाला है। अगर आचार संहिता लग गया और जो खेला 28 तारीख को 28 जनवरी को जो पेपर लीक हो गया, वही चीज यहाँ हो गया तो हम लोग सिर्फ घर में रह जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आवाज उठा पाएंगे और पेपर ऐसे ही बिक जाएगा। हम लोग इतना सक्षम नहीं है कि हम लोग 25 लाख 30 लाख में सीट खरीद पाए, इसी का डर है सब स्टूडेंट। चुनाव में क्या होगा? चुनाव का तो इसका प्रभाव पड़ेगा तब जाकर ना, ये बार बार कैलेंडर जारी कर रही है। अभी देखिए कि उस समय 3rd वीक डाला था, इस बार 4th वीक डाला था सितंबर का, मगर इस बार डेट डाल दिया गया है ताकि लोग भड़के नहीं, इधर जाए नहीं, कि हम लोग विश्वास जाए कि ये लोग डेट दे दिया गया है। बस यही चाहेंगे कि स्टूडेंट बोलेंगे भी यार बाहर निकलो और लड़ो, नहीं तो फिर बिक जाएगा, फिर चिड़िया चुग जाएगी खेत, फिर घूमते रहना रांची गलियों में। नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौतम हुआ।